यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संस्कृत या इसका यूपी पीसीएस का पर टेस्ट चल रहा था, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। पार्ट 1 में आपका जो टेस्ट आता है इसका पार्ट 1 में करीब यहाँ से 81 क्वेश्चन कवर हो गए थे, ठीक है, पॉलिटी के। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, राइट। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो टेस्ट अगला लाएंगे वो टेस्ट होगा नेक्स्ट आईएएस का लाएंगे, या तो सोच लेंगे कि यहाँ पर जो एक और टेस्ट रहेगा, जैसे कि जो फॉरम का तो करा चुका मैंने सुबह, और इसका करा रहा हूँ संस्कृति का। देखो जो भी अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका करा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा पेपर यहाँ पर मैं करा दूँ। करीब यहाँ पर एक दिन में 2 से 3 पेपर यहाँ पर के उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 81 क्वेश्चन होगा, 82 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 81 है, चलो 81 से ही देख लेते हैं यहाँ से फिर से। इसमें बोला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी कर विधि के जो प्राधिकार उससे ही लगाया और वसूला जाएगा, अन्यथा नहीं। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर यहाँ से इसका अनुच्छेद 265। आर्टिकल 265 क्या होता है, कोई भी कर विधि के प्राधिकार से यहाँ पर लगाया जाता है और वसूला जाता है, अन्यथा किसी से नहीं, राइट। अर्थात कानून के अधिकार के अलावा कोई यहाँ पर कर नहीं लगाया जाएगा, ये एकत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सब बात याद रखना है। 266 क्या कहता है, 266 होता है इसके अनुसार जो सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, इस सब यहाँ पर इसमें सरकार के जो दिए गए ऋण होते हैं उसकी वसूली से जो धन प्राप्त होता है वो सभी संचित निधि में जमा किया जाता है, वो आर्टिकल 266 होता है। 267 क्या होता है, ये आपको जाएगा यहाँ से, ये जो इसके अनुसार संसद के जो निधि है उसे स्थापित करने की शक्ति दी गई है, और ये भारत की आकस्मिक निधि को होता है, ठीक है, संचित और ये आकस्मिक। 268 क्या होता है, 268 के अनुसार ऐसे स्टैंप शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, किंतु संघ राज्य क्षेत्रों में या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में राज्य की सरकार को एकत्रित करने के लिए विनियोजित किए जाते हैं, ठीक है। ये शुल्क भारत के संचित निधि का भाग नहीं होंगे बल्कि संबंधित राज्यों की सौंप दिए जाते हैं। तो ये सब बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में विचार करना है। इसके सृजन का प्रस्ताव संबंधित विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात बोला है, क्योंकि इस तरह का कोई जो प्रस्ताव है राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है, ना कि यहाँ पर यह बोला साधारण बहुमत से, राइट। ये बहुमत कुल मतों के उपस्थित जो हमारे सदस्य होते हैं उसके 2/3 कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। और संसद का वह नियम जो आर्टिकल 368 है उसके प्रयोजन के लिए संविधान के संशोधन को नहीं माना जाएगा, और वह समान जो विधान की तरह या साधारण बहुमत से अगर पारित किया जाएगा तो। सेकंड बात है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/4 से अधिक नहीं हो सकती है। ये भी बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 1/4 से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 171 है, राइट, इसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर बोला 1/4, राइट, और यहाँ पर वो 40 है, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, 82 का सही पूछा है तो कोई सही नहीं, डी। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को दुर्लभतम मामलों की पारित किया जाए, क्या यहाँ पर उपयुक्त माना है ना। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है इसने मृत्युदंड को दुर्लभतम मामलों में ही पारित किया जाना माना चाहिए, उपयुक्त माना जाना चाहिए, तो किस वाद में यहाँ पर माना गया था। आंसर हो जाएगा 83 का डी, ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में मृत्युदंड की जो सार्वभौमिक या संवैधानिक था शर्त उसको लेकर बरकरार रखा था, और यहाँ पर सजा दुर्लभ से दुर्लभतम मामले को देख जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो मृत्युदंड होगा उसमें दुर्लभ से दुर्लभतम मामले के अतिरिक्त यहाँ पर किसी अन्य मामले को नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, विनियोग विधेयक के संबंध में विचार करना है। सभी विनियोग विधेयक धन विधेयक होते हैं। पहली बात यहाँ से ये क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन्हें केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी, राइट, क्योंकि यहाँ पर इन्हें यहाँ पर जो होगा लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा यहाँ से आर्टिकल 141 भी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 141 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो विधि और भारत के जो राज्य क्षेत्र उसके भीतर सभी न्यायालय को बाध्यकारी होगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 141 ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ से
सार्वजनिक उद्यम समिति जो है उसके बारे में आपको विचार करना है। ये सार्वजनिक उद्यम के संदर्भ में नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग उसके प्रतिवेदन की जांच करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, यदि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो वह स्वतः समिति का अध्यक्ष हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उल्लेखनीय कि यहाँ पर कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। इस समिति के लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही अध्यक्ष यहाँ पर चुनकर जा सकता है और राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। ओनली आंसर क्या होगा? सही पूछा तो 1 करेक्ट आंसर है। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य होगा? आंसर हो जाएगा 87 का डी, किसी ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले विषय की चर्चा का जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो। ये क्या होगा? संसदीय कार्रवाई के प्रदत्त यहाँ पर व्यवस्था आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य माना जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुच्छेद 358 के संबंध में विचार करना है। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर परिवर्तनीय होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 358 जो होता है ये इसके तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रदत्त जो स्वतंत्रता होती है उसको निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 358 के प्रवर्तन में आता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा या युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण होता है उसके आधार पर की गई हो तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, इसके प्रवर्तनीय होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबन हो जाएगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से जो है ये क्या होगी? करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इन दो आधारों पर आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 प्रदत्त जो स्वतंत्रता होती है स्वतः निलंबित हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होता है। यह प्रतिबंध आपातकाल की जो संपूर्ण अवधि होती है उस तक लागू रहता है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। 89 है, राज्य और यहाँ पर विधान परिषद की सदस्य संख्या दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से इसमें है कि कितने यहाँ पर युग्म सही सम्मिलित हैं, ठीक है, देखते हैं। आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटका 75, 60 नहीं होगा, बिहार 75, ठीक है, सही है। महाराष्ट्र आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78 होगा, 80 नहीं होगा, ठीक है। 2 बातें आंसर करेक्ट हैं, 1 और 3, तो आंसर क्या होगा? 89 का आंसर हो जाएगा आपका 2 सही है तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेंगे। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 359 जो है आर्टिकल 359 राज्यों को सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबन करने की शक्ति नहीं देता है और अनुच्छेद 20-21 को भी निलंबन नहीं किया जा सकता है और आपातकाल के दौरान भी यहाँ पर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ग्रहण कर सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, राष्ट्रीय आपात के दौरान अपराधों के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार निलंबन हो सकता है। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 20 अपराधों के लिए जो दुष्सिद्धि है उसके संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों की जो है 20-21 को छोड़कर इनको निलंबन कर सकता है। स्पष्ट कि आपातकाल के दौरान अपराधों के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार निलंबन नहीं होता है। दोनों बातें यहाँ से गलत हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ध्यान रखना क्या क्या पॉइंट है इसके, उसके हिसाब से। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट है, ना तो 1 और ना ही 2, कोई सही नहीं है। यहाँ से 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजीलियाई सूक्ष्मजीव विज्ञानी मारियांगोला हंगारी को दिया गया था, ठीक है। तो कौन है? आंसर एम हंगारी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्हें पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उनके जो उत्कृष्ट कार्य है उसके लिए यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। और ये विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना 1986 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार विश्व खाद्य जो पुरस्कार फाउंडेशन उसके द्वारा प्रदान किया था। यह पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी? यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के लिए थीम थी यंत्र नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, राइट। तो आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट, क्या से राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है 11 मई 1998 के यहाँ पर महत्वपूर्ण जो घटना उसकी याद दिलाता है, जब भारत के ऑपरेशन शक्ति के तहत यहाँ पर सफल परमाणु परीक्षण किए थे और स्वदेशी रूप से विकसित हंसा 3 विमान की पहली उड़ान देखी थी। इंपॉर्टेंट बात है।
क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 93 का सी, रॉटरडैम, नीदरलैंड, मई 2025 इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 20 से 22 मई को नीदरलैंड, ठीक है, उसमें यहाँ पर रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम वर्ष 2025 का सबसे बड़ा समर्पित हाइड्रोजन कार्यक्रम का होगा। इसका थीम था कि वित्तीय समावेशन जो है उसके निर्णय को लेकर ठोस स्वरूप को लेकर चुनौतियां का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रोजेक्ट कुसा क्या है? प्रोजेक्ट कुसा जो है ये एक लंबी दूरी से स्वदेशी सतह से वायु मिसाइल है प्रणाली। बी क्या होगा? यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रणाली का लक्ष्य दुश्मन की जो सटीक यहाँ पर जो स्टील्थ फाइटर जेट है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे खतरे को रोकना और नष्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 95 है, भूटान के क्रिप्टो टूरिज्म है उसके सिस्टम के संबंध में किसकी साझेदारी में विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा ये विकसित किया गया था, एक तो यहाँ से जो भूटान के क्रिप्टो पर्यटन प्रणाली है बिनेंस और यहाँ पर डीके जो बैंक है उसके साथ यहाँ पर ये साझेदारी विकसित की गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? भूटान का क्रिप्टो, राइट। और यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखा है क्रिप्टो पर्यटन प्रणाली बाइनेंस पे या बिनेंस पे बोल सकते हो, और डीके बैंक, ये दो यहाँ से इसके आंसर हो गए, ठीक है। एक और दो, तो आंसर क्या होगा? एक और दो, राइट। मई 2025 में भूटान ने बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो पर्यटन प्रणाली भुगतान शुरू की है। यात्रियों को 100 से अधिक क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके अपने यात्रा खर्चों का भुगतान करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। तो एक और दो यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी नंबर। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी है? आंसर हो जाएगा 96 का ए, दिल्ली, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वर्ष 2025 में दिल्ली विधानसभा जो परिसर उसमें 500 किलोवाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है। इसी विधानसभा का पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहली विधानसभा बन गई है, राइट। इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना है। क्वेश्चन 97, एक देश एक धड़कन पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 97 का ए, ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्र के वीरों के सम्मान के लिए एक सशक्त और यहाँ पर बाध्यकारी पहल एक देश एक धड़कन शुरू की है। ये 100 डेज जो हमारे 100 दिन है उसके एक जो राष्ट्रव्यापी अभियान है उसको लेकर के देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक को लेकर के तिरंगे की आभा से रोशन किया जाएगा। और इस अभियान के तहत जो शहीद हैं उनके प्रति जो कृतज्ञता होगी इसको व्यक्त करना और तिरंगे का जो श्रद्धांजलि अर्पित करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 97 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के संबंध में विचार करना है। ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। दूसरा, इसका विकास L&T द्वारा किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? 98 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत होगा क्योंकि इसका विकास अडानी जो पोर्ट्स और सेज लिमिटेड है उसके द्वारा किया जाएगा। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा तो ए यहाँ से आंसर हो गया। 99 वेब्स सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन मुंबई में 1 से 4 मई 2025 को बीच आयोजन किया गया था, है ना। 99 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। बहुत जगह यहाँ पर जो दिल्ली है, जो या दिल्ली जैसे जो गुड़गांव है, यहाँ पर बहुत जगह इसका बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे, है ना। तो यहाँ से अगर जो यहाँ पर रहने वाले लोग होंगे तो उनको पता होगा ये चीज़, और यह क्वेश्चन भी करेक्ट करेंगे आपके जो लोग होंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन को उनको, ठीक है। सेकेंड बात, इनका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ये शिखर सम्मेलन सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका पारंपरिक और डिजिटल मीडिया दोनों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तीसरी बात क्या? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर तीनों सही है। 99 का आंसर सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 नंबर है, गोल्डन डोम नामक रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है, करेक्ट आंसर 100 का सी, अमेरिका से, ठीक है। गोल्डन डोम अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बैलिस्टिक जो क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल है वो सहित यहाँ पर विभिन्न हवाई खतरों से बचाना, राइट। और ये प्रणाली जमीन और अंतरिक्ष से संचालित होगी और जो मिसाइल होगी उनकी उड़ान को लेकर के विभिन्न चरणों में ट्रैक पर नष्ट करने में सक्षम होगी। क्वेश्चन नंबर 101,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 101 का ए, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी 12 अनुसूचियां, राइट, और यहाँ पर मूल संविधान में कितनी थी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, इसमें बोला कि यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं और उपलब्धि होती है, भत्ते होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उससे संबंधित प्रावधान यहाँ पर वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 102, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। ये केंद्रीय सरकार के कार्यकरण अथवा असफलता से संबंधित होता है। ये केंद्रीय सरकार के कार्यकरण अथवा असफलता से संबंधित होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर स्थगन की बैठक के कार्य का निलंबन है, जिसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी करता है, और इसका विषय केंद्रीय सरकार के कार्यकरण अथवा असफलता से संबंधित होता है। ये किसी अवलंबी रोक महत्व के मामले को सदन में चर्चा करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन में लाया जाता है, और सदन का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि केवल यहाँ पर लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। 102 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठित करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 103 का ए, 89वां संविधान संशोधन था 89, ये 2003 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, अल्प सूचना प्रश्न के संबंध में आपको विचार करना है। ये प्रश्न अविलंबनीय लोक पहल से संबंधित होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा। इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, राइट। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन पूरक प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछ सकते हो आप। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 104 का आंसर क्या होगा? 104 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 105 है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं? ठीक है, 105 में करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन कौन? यहाँ से जो करेक्ट आंसर इसका होगा ये हो जाएगा, और भी नीचे दे रखा है, चलो ऊपर देख लेते हैं पहले इतना। यहाँ पर बोला रखा प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, राइट, और क्या है? और देखते नीचे, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नाम निर्देश, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल यहाँ पर जो होते हैं कौन कौन, इस समिति के प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, लोकसभा पहला प्रधानमंत्री, राइट, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 7वां, राइट, और प्रधानमंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता, 1 4 7 और एक जो पहला स्टेटमेंट था वो, तो 1 4 7 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, अभिकथन और यहाँ पर कारण। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद कि किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। पहला क्या होगा? 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते, बात गलत हो जाएगी। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसी से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। ठीक है, तो उसका मुखिया यही होता है, तो यहाँ से क्या होगा? 106 का आंसर डी करेक्ट होगा, ए गलत है और सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित पदों का सही अनुक्रम को बताता है? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक जो होता है, ये यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का, ये निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और उच्चतम, देखो यहाँ पर बोला कि उच्च न्यायालय का पूछा है ना, यहाँ पे इसका होगा। और अगर उच्चतम न्यायालय का पूछता कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का जो निर्धारण होता है वो भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो 108 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या था? बी यहाँ से करेक्ट था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, भाषाई अल्पसंख्यक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर बताना कौन सा गलत है? ठीक है,
इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो होगा संविधान के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक को संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक में संबंधित होना चाहिए, होना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारत के संविधान है उसके जो भाषाई अल्पसंख्यक है उसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक समूह को भाषा कुछ संविधान है उसकी 8वीं सूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक होने की आवश्यकता नहीं है। गलत है। क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसका वाक्य था? ये वाक्य था, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है। करेक्ट आंसर केटी सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, केटी सा ने इन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का। एक तो यहाँ से अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। राइट। उसके बाद सेकेंड बात है पिछड़ी जाति की नियुक्तियों के लिए आरक्षण के मामलों को सिफारिश करना। ये बात गलत है, ये इसके अंतर्गत में नहीं आता है। राइट, क्योंकि यहाँ पर ये जो होती है जो पिछड़ी जाति वाला है ये इसके अंतर्गत नहीं होगा, और राज्यपाल के अनुरोध पर राज्यों की सलाह का प्रदान करना ये भी इसके अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सिर्फ एक करेक्ट है, पहला वाला। 112 नंबर, निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को वरीयता के अनुक्रम के जो पद है उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाना है। कौन कौन से यहाँ पर होगा इसका? पदाधिकारियों को वरीयता उसके क्रम जो अनुक्रम के हिसाब से क्या होगा? पहला हो जाएगा यहाँ से इसका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति। राइट, उसके बाद क्या होगा? भारत के न्यायिक मामले का परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो 1, 2, 3, 4 इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, 112 का सी यहाँ से आंसर हो गया। राइट, आगे रहते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य समागम के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 301 इसी संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। राइट, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है संसद के लोकहित मामले जो होते हैं भारत में राज्य क्षेत्र के इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 302 संसद की विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागम स्वतंत्रता को ऐसे निर्बंध आरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हों। दोनों बातें सही हैं, आंसर सी सही हो जाएगा। 114 राज्यसभा में विपक्ष के नेता के संबंध में विचार करना है। उसे उपराष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसके वेतन और भत्ते कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, संसदीय राजभाषा समिति के संबंध में विचार करना है। केवल इसमें लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये गलत है। ठीक है, ये समिति 30 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य यहाँ पर राज्यसभा से होते हैं। राइट, तो यहाँ से ये बात गलत हो गई। भारत के गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरी बात है अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये इसका कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग को सिफारिश की जो परीक्षा करे और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर अपनी समिति प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, संसद को नहीं। आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर दूसरा करेक्ट है। पूछा क्या क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में पूछा यहाँ से कि कौन सा सही है, तो बी केवल तो। क्वेश्चन नंबर 115 हो गया। 116 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 होता है विधेयक की जो अनुमति होती है उस पर जब विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों को पारित कर देता है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल द्वारा अपनी अनुमति देना और अनुमति रोक लेना उसको लेकर के यहाँ पर विचार आरक्षित रखता है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117, जस्टिस A.N. मुल्ला समिति किस जो है ये किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है जेल सुधार से। जेल सुधार यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 118, प्रवर्तन निदेशालय जो है उसके संबंध में विचार करना है। इससे विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। जिसे वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य विभाग के अधीन कार्य करता है। क्या होगा? 18 के आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? पहली बात यहां से करेक्ट हो जाएगी, सही बात है पहला। दूसरा, ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अधीन काम करता है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अधीन काम नहीं करता है, गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, केवल एक यहाँ से सही है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, राजस्थान देश का ऐसा राज्य जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई है और इस योजना का उद्देश्य उद्घाटन का 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राइट, और जो यहाँ से जो राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई थी, परंतु यहाँ पर तमिलनाडु ने जो था अपनाई गई यहाँ पर पद्धति द्विस्तरीय थी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई है। ठीक है, याद रखना है, 2 स्तरीय तमिलनाडु, 3 स्तरीय राजस्थान और 4 यहाँ पर जो स्तरीय यहाँ पर पद्धति है, ये 4 स्तर की जो पद्धति है ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किन स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 120 का, ये किया जा सकता है। एक तो यदि दूसरे सदन में विधेयक को स्वीकार कर दिया जाए और विधेयक में किए गए यहाँ पर जो संशोधन है दोनों में मतभेद हो, दोनों बातें क्या होंगी? संसद की संयुक्त बैठक में आयोजन किए जा सकते हैं। तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 21 का ए, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जीवी मावलंकर जिनको बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए यहां से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, ये कब किया गया था? ये 18 दिसंबर 1954 को प्रस्तुत किया गया था और वे 1952 से 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सभी न्याय सुनिश्चित करता है? सभी का न्याय सुनिश्चित करता है। आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर ये सी, अनुच्छेद 39 ए। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा 123 का यहाँ से सी, शयन का अधिकार। ठीक है, ये क्या है? ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसके मौलिक अधिकार से सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 124 का, ये एक तो दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर इसको हटा सकते हैं। राइट, राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार जो होने पर साबित करने पर उसे पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब संसद द्वारा उसे पद से हटा जाने की सिफारिश की जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन की 8वीं सूची में शामिल की जाने वाली भाषा पहली भाषा थी? ठीक है, 8वीं जो सूची थी उसमें शामिल की जाने वाली यहाँ पर पहली भाषा कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ये ए, सिंधी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 126, यहाँ से जो 1967 है 1967 में 21वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पहली बार सिंधी भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। ये सन आपको याद रखना है, डेट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 126 में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा 126 का बी, बीजी खेर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो यहाँ से बी 126 का करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल जो है संविधान का 344 है, इसमें राष्ट्रपति को यहाँ पर राजभाषा आयोग की गठित करने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने 1955 ठीक है 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था और बीजी खेर को यहाँ पर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन देखते हैं अगला 126 का भी करेक्ट है। 27, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक जो है क्या उसके संबंध में विचार करना है। वे राज्यों की आकस्मिक नीति की संपरीक्षा कर सकता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। राइट, क्योंकि यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक भारत की आकस्मिक नीति और भारत के सार्वजनिक खाते प्रत्येक राज्य के यहाँ पर जो आकस्मिक नीति है और राज्य के सार्वजनिक खाते उसमें होने वाले खर्चे का परीक्षण करता है। पहला से होगा। दूसरा, इसके पद
का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है, सही है। आंसर 127 का सी से हो जाएगा। 128 नंबर है, पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गठित पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 128 का करेक्ट आंसर ये डी शिलोंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके सांस्कृतिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा 129 का ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना अनुसूचित जो जाति है और एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसके शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, उल्लेखनीय के यहाँ पर इसके तहत संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 130 है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है? आंसर हो जाएगा 130 का सी 3 माह तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में शामिल है कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का से ए। इनमें से एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये दोनों क्या है? 11वीं सूची में शामिल है। ठीक है, याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारत के संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया था, भाग 9। ठीक है, उसमें यहाँ पर पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया था और इस नियम के माध्यम से एक नई अनुसूची 11वीं को समाहित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इस नियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया कि जो ग्राम पंचायतें उनको गठित करने के लिए कदम उठाया जाएगा और इसके तहत पंचायत में राज्य संस्थाएं जो उसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और जो 11वीं सूची है उसमें यहाँ पर पंचायतों से संबंधित 29 विषय को यहाँ पर शामिल किया गया, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और पुस्तकालय जैसे प्रमुख कैंपस विषय शामिल है। तो ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा वाली याद रखनी है। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है। 132 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी तीसरी अनुसूची। ठीक है, तीसरी अनुसूची जो है ये इसमें संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नीति एवं लेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, राइट, और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों की जो विधानमंडल है उसकी स्वीकृति अनिवार्य होती है? आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर सी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 134 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल यहाँ पर 19(1) है, उसके निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है इसको? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर सी। इसमें से एक तो समान नागरिक संहिता का नागरिक हित, राइट, उसके बाद आवश्यक तकनीकी की अर्हता और यहाँ से क्वालिफिकेशन जो का, और यहाँ से इसका चौथा राज्य के पक्ष में पूर्णता अथवा आंशिक एकाधिकार का सृजन। 1, 2, 4 यहाँ से 134 का आंसर होगा। 135 है, नीचे दिए गए यहाँ पर योग में इनको विचार करना, देखते हैं। सोचिए को सूची दो संविधान के भाग और उपबंध। पहला क्या है? पहले यहाँ से है भाग 10, बोला कि यहाँ पर कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। भाग 10 क्या होगा? देखो यहाँ से जो भाग 10 है इसमें अनुच्छेद 244 से 244 का तक अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उपबंध यहाँ पर किए गए। ठीक है, तो यहाँ से सही है। दूसरा भाग 11 में क्या होगा? जो भाग 11 इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के मध्य विधायी जो यहाँ पर प्रशासनिक संबंध है उनका उल्लेख है। ठीक है, 12 में भारत के राज्य क्षेत्र व्यापार वाणिज्य समागम। ठीक है, 12 में क्या होगा? 200 से 300 आर्टिकल तक, 264 से 300 तक आर्टिकल में यहाँ पर वित्त जो संपत्ति होती है संविधाएं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर राज्य क्षेत्र वाले गलत हो जाएगा। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन यहाँ पर सेवाएं। ठीक है, ये बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सेवाएं हैं यहाँ पर होगी। आंसर क्या होगा? 3 बातें यहाँ से करेक्ट हैं, तो 1, बी और डी करेक्ट है। 3 बातें यहाँ से। 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद
के अंतर्गत किसी नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क मताधिकार होने का उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा 136 का बी, अनुच्छेद 326। 326 क्या कहता है? इसके अनुसार लोकसभा और यहाँ पर प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसके लिए निर्वाचित वयस्क जो मताधिकार है उसके आधार पर होंगे। और ये भी प्रावधान होगा कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 वर्ष किया हुआ है, इस संविधान में समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन यहाँ पर चित्त विकृति अपराध या भ्रष्ट जो अवैध आचरण है उसको लेकर के निर्धारित मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो मतदाता के रूप में पंजीकरण होने का हकदार होगा वो। आंसर क्या होगा? 136 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है। 326 137 है, लेखा अनुदान के संबंध में आपको विचार करना है। इसमें केवल सरकार द्वारा वहन के जाने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, इसके अंतर्गत कर व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन को समाहित नहीं किया सकता है या नहीं किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है यहाँ पर लेखा अनुदान के बारे में, तो आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है 138, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर डी, 91वें संविधान संशोधन यहाँ से जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया और इससे पूर्व यहाँ पर मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थिति के रूप में अनुरूप यहाँ पर तय किया गया था, जिसका जो आकार क्या है बहुमत यहाँ पर बढ़ा जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तब वह संसद के किसी अन्य सदस्यों को मंत्री यहाँ पर लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, याद रखना है सब। क्वेश्चन नंबर 138 हो गया 139, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण दोनों सदनों में है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसका प्रावधान किया गया है? राइट, तो आंसर क्या होगा? 139 का ऐसे आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये अनुच्छेद 87 या आर्टिकल 87 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल 87 ये कहता है कि अनुच्छेद जो ये है मतलब राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण विषय प्रावधान करता है कि यहाँ पर इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए यहाँ पर विशेष साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में आरंभ और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ के साथ यहाँ पर संविधान संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान करने का कारण बताएगा। 139 का सी करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर है, अधीनस्थ न्यायालय उसके संबंध में विचार करना है। ये उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय को राज्य की न्यायपालिका में शीर्ष होने पर हिस्स होने के नाते अधीनस्थ न्यायपालिका के यहाँ पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है ये अपीली और अधीक्षण अधिकारिता के अतिरिक्त होती है। और अधीनस्थ न्यायालय में जिसे जिला न्यायाधीश या नगर सिविल न्यायालय या न्यायाधीश महानगर जिला मजिस्ट्रेट है ना, ये सब में यहाँ पर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। बोला कि ये उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। राइट, क्योंकि यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों में ये इनसे में शामिल होते हैं। आगे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। सेकेंड बात सही है, केवल दो सही है, तो आंसर बी करेक्ट है। 141 है, हाल ही में खबरों में रहा यहाँ पर जो शब्द भार्गवास्त्र है निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण रक्षा नवाचार है। ये विशेष रूप से ड्रोन की जो जमाने है उसको लेकर के सुरक्षित दक्षता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 142 है, निम्नलिखित में से दिवस है उनको हिसाब से व्यवस्थित करना है क्रम के अनुसार, कौन कौन से दिवस पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं। देखते हैं इसको। पहला आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये मैं पहले करा चुका हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस ये हो जाएगा आपका यहाँ से 7 मई। और यहाँ से जो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ठीक है, याद रखना है आंसर यहाँ से 142 का सब सीरियल से ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है 2025 में भारत का स्कोर निम्नलिखित में से क्या है? इसका स्कोर भारत का है ये हो जाएगा यहाँ से 143 का ए 0.685 इसका स्कोर है। ठीक है, और 193 देशों के यहाँ पर
इसमें यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है उसमें से 130वें स्थान पर इसको रखा गया है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, यूएनडीपी, उसके द्वारा पर ये जारी की जाती है, राइट। इसका शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड जो पॉसिबिलिटीज है इन द एज ऑफ एआई, राइट। तो 143 का ए करेक्ट होगा, जो मैं बताया आपको, एक एक पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 144, ऑपरेशन सिंदूर का संचालन भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का बी, 7 मई 2025 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का एक साहसिक और सुनियोजित सैन्य जवाब था। 145 है ऑपरेशन, यहाँ पर जो बुनियान है उल मरसूस निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित है? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर सी, पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है याला ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी। आंसर हो जाएगा 146 का ए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, ए यहाँ से इसका नेपाल करेक्ट आंसर होगा। याला ग्लेशियर नेपाल के रसुआ जिला है, कौन सा? रसुआ, ठीक है। रसुआ जो जिला है इसमें लॉन्गटांग घाटी उसमें स्थित इसे मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इसे तेजी से पिघल रहा है। स्थानीय भाषा में याला का अर्थ होता है ऊंची चोटी, ठीक है, लेकिन अब यह ग्लेशियर अपनी ऊंचाई से काफ़ी पीछे हट चुका है, ठीक है, पिघल कर। आंसर 146 का एक करेक्ट है। 147 है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद का में देश का पहला फ्लोटिंग स्नान कुंड स्थापित किया जा रहा है? यह किया गया है। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर बी, अयोध्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में देश का पहला फ्लोटिंग स्नान कुंड स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यहाँ पर अयोध्या जिले के लिए यहाँ पर गुड़ को विशिष्ट यहाँ पर उत्पाद के रूप में भी चुना गया, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अयोध्या में है, ये भी बात याद रखना है। 147 का बी करेक्ट है। 148 है हाल ही में खबरों में रहा बौद्ध स्थल पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से सिद्धार्थनगर, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जहां वर्ष 1898 में 1898 में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध के राख और अवशेष की प्राप्ति देखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में फ्लोराइड पर संदूषित जो जल है सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया था? आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर ये बी, सोनभद्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, इसको लेकर के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि दांत का पीलापन होना, ठीक है, दाग होना, दाग पड़ जाना, टूटना, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में सूजन, हड्डियों में कमजोरी, बच्चों में शारीरिक रूप से विकृति और रुकावट, तो ये सब यहाँ पर इसके कारण हो सकते हैं। आपसे बोलेगा कि फ्लोराइड जो पर संदूषित अभी हाल में देखा गया था उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, तो ये क्या प्रभावित करेगा, क्या स्वास्थ्य प्रभाव करेगा, ये सब पॉइंट दे सकता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, नोट कर लेना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 149 का बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 150, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 150 के यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा इसका विषय है या थीम था समावेशिता और स्थिरता, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है, ठीक है। इस सम्मेलन का थीम था समावेशिता और स्थिरता, राइट। 46वां शिखर सम्मेलन जो था ये 26 से 27 मई को 2025 को कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। ये सब बातें याद रखना है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था आपका संस्कृति है, इसका टेस्ट नंबर यहाँ से 7वां खत्म हुआ, राइट। टेस्ट 7 खत्म हुआ। अब स्टार्ट करेंगे इसको टेस्ट नंबर 8 को, जल्दी टेस्ट नंबर 8 को भी देखेंगे और उसके बाद और भी जो टेस्ट रहेंगे मैं आपको सीरियल से जितने भी कोचिंग को टेस्ट है सब मैं आपको यहाँ से कराता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ से जब टाइम मिलेगा तो मैं यूकेटी का अपना है वो भी आपको टेस्ट पेपर करा दूंगा सब खत्म करने के बाद, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।